हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने सॉर्टिंग के बारे में जाना था और उससे पहले लीनियर सर्च के बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो बाइनरी सर्च एक स्पेशल सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि सॉर्टेड अरे पे चलता है टोटली। अगर अरे सॉर्टेड है तो आपको बाइनरी सर्च यूज करना चाहिए। तो बाइनरी सर्च का फायदा क्या है मेनली? बाइनरी सर्च वर्स्ट केस में भी वो लॉग इन टाइम लेता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास 1024 का अरे है पूरा साइज में। बात करते हैं अभी के लिए। 1024 साइज का अरे आपके पास मान लो। तो आपको कितना टाइम लगेगा? लॉग इन के हिसाब से ओवरऑल 10 स्टेप लगेंगे। या लॉग टू द बेस 2 ऑब्वियसली। तो ओवरऑल इतने स्टेप्स लगेंगे आपको। तो क्लियरली ओवरऑल काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अपना टेक्निक क्या है? सॉर्टेड अरे तो डेफिनेटली अपन उसका एडवांटेज लेंगे। मान लो यहाँ पे मुझे 3 सर्च करना है। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा अरे का, जो कि होता है और यहाँ पे डेफिनेटली अपन को रिकर्शन यूज करना है, इसलिए एलआरआर रखा है यहाँ पे अभी के लिए। तो मिड कुछ इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एल प्लस इन द ब्रैकेट आर माइनस एल डिवाइड बाई 2। मिड प्लस क्या, मिड इक्वल टू होता है, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे मिड का इंडेक्स निकल आएगा 2। तो अरे की 2 पे क्या वैल्यू है, 3 है। तो अरे मिड इक्वल टू 3। तो हाँ, यहाँ पे 3 मिल गया मुझे डायरेक्टली। तो रिटर्न ट्रू। तो मुझे डायरेक्टली मिड मिल गया यहाँ पे। अभी मान लो मुझे क्या करना होता। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी के लिए मुझे 4 सर्च करना है इस तरह के अंदर। और यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, जैसा कि हम अब तक यूज करते हैं नम के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन मिड निकालते हैं। 2 आएगा इस तरह का मिड। 0 प्लस 5 माइनस 0/2 इक्वल टू 2.5 इक्वल टू 2, क्योंकि सी है यहाँ पे हम 0.5 को इग्नोर करते हैं। तो मुझे पता चला कि अरे के मिड में 3 है और 3 जो है 4 से छोटा है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ की से। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पूरे पार्ट में अभी अपना वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक। एंड क्यों? क्योंकि अरे सॉर्टेड है एंड लीनियरली सॉर्ट है। हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा हुआ है। तो डेफिनेटली इससे 3 से छोटी या 3 के बराबर वैल्यूज होगी लेफ्ट साइड में अरे के। और क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है, तो ये डेफिनेटली लेफ्ट साइड में अब कुछ हो नहीं सकता। तो अपन जो है पूरा लेफ्ट अरे को डिस्कार्ड कर सकते हैं एक तरीके से। और अब जो है अपन यहाँ 3 से लेके 5 तक अपने को सर्च करना है यहाँ पे। तो एल जो है इस बार हमारा 3 हो गया और आर अभी भी 5 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। और हम देखेंगे अभी के लिए यहाँ पे अरे इंडेक्स 4 है, उसके पास हमारा 5 वैल्यू है। और 5 वैल्यू को 4 के साथ कंपेयर करेंगे जो हमें सर्च करना है। तो डेफिनेटली 4 5 से छोटा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होना चाहिए आंसर हमारा। अगर होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, वरना होगा ही नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी बस 4 वाला बचा है, एक ही एलिमेंट बचा है।
तो क्लियरली अब हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, बाइनरी सर्च 3 3। तो अब हम बाइनरी सर्च 3 3 करके देखते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई, हमारा जो मिड है उसकी वैल्यू 4 है, हम जो सर्च कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू 4 है, तो सेम है, ट्रू। अपना आंसर मिल गया, रिटर्न ट्रू। और अब बात करते हैं बाइनरी सर्च 7 की। तो क्लियरली सबसे पहले तो ऐसे चला जाएगा, 0 + 5 - 0/2। यहाँ पे पूरा मिड डिस्कार्ड कर देगा ये। फिर अगेन सेम चीज है, क्योंकि मिड की वैल्यू से बड़ा है 7, तो यहाँ पे अभी 5 के पास आएगा। और यहाँ पे ये वाला मिड भी कैलकुलेट होगा। फिर फिर इस पार्ट में नहीं जाएगा, फिर इस पार्ट में जाएगा, दिखेगा 7 सर्च करने के लिए कि यहाँ पे 7 है कि नहीं। और इस वाले पार्ट में जो मिड है वो 6 है, तो क्लियरली 6 इज नॉट इक्वल टू 7, तो हमारे पास नहीं है आंसर, लाइक 7 इसके अंदर नहीं है अरे के पास। तो अब जो है यहाँ पे लाइक हम बात करें, अब जो भी हम ट्राई करें यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता। अब एल जो है काफी आगे चला गया है। यहाँ पे एल को हम मिड +1 रख दे अभी के लिए, तो क्लियरली वो एन हो जाएगा, यानी कि 6। तो हम नहीं जा सकते वहां पे, और आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि अपने को राइट साइड में सर्च करना है। तो इस केस में लाइक अपन सर्च नहीं कर सकते, और ये यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे अपन। तो सबसे पहले कंडीशन रखते हैं, यहाँ पे इसने पूरा फंक्शन ही दे दिया, अद्भुत है। चाहिए गिटहब को पायलट। एनीवेज, यहाँ पे हम कब तक चलेंगे, जब तक आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल होगा। और सबसे पहले मिड निकालेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे कि अरे मिड इक्वल टू की, कि हमें की मिल गई या नहीं। तो अगर मिल गई है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, ऑब्वियसली आगे सर्च करने का कोई मीनिंग है नहीं। फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ अरे मिड ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे जो की है इस वाले पार्ट में होगा। हम ये बोलना चाहते हैं, लाइक मान लो अपने को 2 सर्च करना है और मिड की वैल्यू आई यहाँ पे 3, तो क्लियरली अरे जो मिड है वो अपनी की से बड़ा है, तो अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट में सर्च करना है पूरा। लेफ्ट ये होता है, हाँ, क्योंकि 3 का लेफ्ट यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिड -1 इंडेक्स यानी कि 2 की इंडेक्स है, और एल 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 ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में सर्च कर रहे हैं। और की, तो इतने में लाइक अपन बाइनरी सर्च का आंसर जो है रिटर्न कर देते हैं। और ये दोनों केस नहीं हो रहे तो डेफिनेटली अब थर्ड ही केस हो सकता है कि इज ग्रेटर देन रेमिड। आपके दो नंबर्स होते हैं आपके पास, लाइक ए और बी, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ए इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, या तो ए लेस देन बी होगा। डेफिनेटली अब कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती रियल नंबर्स के लिए। तो अपने जो रियल नंबर है वहां पे लाइक यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। सो या अपना काम हो गया। और फिर लास्ट में रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो डेफिनेटली फॉल्स तो रिटर्न करना होगा बेस केस में। सो या ओवरऑल दैट इज बाइनरी सर्च। यहाँ पे हमने एलोरा इसलिए रखा है क्योंकि रिकर्शन में अपने आसान है काम बनाना। अगर आप रिकर्शन के बिना बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो ये चीज।
दो बार आर क्यों लिख रहा हूं मैं? डेफिनेटली आपको रिकर्शन के साथ करना हो तो यहाँ पे बाइनरी सर्च हेल्पर बना दो इस चीज को। अगर आपको यूजर को एक थोड़ा सिंपल फंक्शन देना है तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपको रिकर्शन के बिना काम करना है तो आपको यहाँ पे एल और आर तो चाहिए फिर भी। और यहाँ पे आप मिड जो ए की वैल्यू अपन रखेंगे इंट मिड, और यहाँ पे सबसे पहले मिड कैलकुलेट करना है। बेसिकली सेम वे से चलना है जो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अभी अपन कंपैरिजन ही करेंगे। ओके, यहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं, बाइनरी सर्च हेल्प पर लिखना होगा। परफेक्ट। तो अभी के लिए अपन वापस जाते हैं। तो यहाँ पे भी मिड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं एल्सिफ लिखूँ या इफ लिखूँ कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ अभी के लिए। बट फिर भी एल्सिफ लिखते हैं। तो इफ अरे मिड ग्रेटर एंड की, तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड में सर्च करना है। तो आर की वैल्यू चेंज करेंगे अपन। और अगर अपने को राइट साइड में सर्च करना है तो अपन आर की वैल्यू लाइक एल की वैल्यू चेंज करेंगे। ऑब्वियसली आर की वैल्यू सेम रहेगी अपने केस में। और लास्ट में अगर वाइल लूप से बाहर निकल गया तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अपने पास एक सिंपल अरे है 1 to 6 करके, और यहाँ पे उसके अंदर हम सबसे पहले 3 को सर्च कर रहे हैं, फिर 4 को सर्च कर रहे हैं और 7 को सर्च कर रहे हैं। आइडियली क्या आना चाहिए, 3 सर्च होना चाहिए, यानी कि 3 का आंसर ट्रू आना चाहिए, 4 का भी ट्रू आना चाहिए और 7 का फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि 7 अरे के अंदर नहीं है। एंड दैट्स एक्सेक्टली इट। यहाँ पे पहले 2 बार 1 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है। बढ़िया है, मतलब 3 है अरे के अंदर, 3 के लिए आंसर ट्रू आ रहा है, 4 के लिए ट्रू आ रहा है और 7 के लिए फॉल्स आ रहा है। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो बाइनरी सर्च की बात करें यहाँ पे लाइक 2 मेजर यूज केस होते हैं। सबसे पहला, इफ इनपुट अरे इज सॉर्टेड, तो अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और दूसरा, नंबर ऑफ सर्च क्वेरीज इज हाई, लाइक काफी सारी सर्च क्वेरीज अपने को सर्च करनी हो तो यहाँ पे डेफिनेटली पहले सॉर्ट कर लेंगे, फिर ओ ओ ऑफ लॉग एन से सर्च करेंगे, वो बेनिफिशियल होगा। लाइक मान लो अगर आपके पास, यहाँ पे अपन सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हमने ओ ऑफ एन लॉग एन वाले एल्गोरिथम्स देखे हैं।
और सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करें तो लॉग एन है और दूसरा अपने पास ओ ऑफ एन है। तो अगर अपने को लाइक लोअर नंबर ऑफ क्वेरी सर्च करनी हो, लाइक मुझे एक दो एलिमेंट चाहिए, तो क्लियरली ये आगे आता है, एन लॉग एन से तो छोटा ही है एन। और अगर मुझे एन से ज्यादा क्वेरी सर्च करनी है कुछ, लाइक मान लो मेरे पास यहाँ पे एन जो है 6 है, तो मुझे 10 क्वेरी सर्च करनी है, 20 सर्च करनी है इसी अरे के अंदर, तो इट इज बेटर कि मैं सॉर्ट करके रख लूँ अरे को। तो डेफिनेटली सॉर्ट कर लूंगा तो सॉर्टेड अरे बन जाएगा, या तो एक कॉपी बना के उसे सॉर्ट कर दूंगा, इस अरे को लाइक छेड़ना नहीं पड़ेगा मुझे। तो फिर डेफिनेटली मैं ओ एन लॉग इन में कर सकता हूँ अपना पूरा काम। डेफिनेटली एक बार ओ ऑफ एन लॉग इन नहीं, दो बार ओ ऑफ एन लॉग इन, क्योंकि एक सॉर्टिंग का और दूसरा सर्चिंग का एन लॉग इन। सो या अभी हम रिकर्शन की बात करते हैं, विदाउट रिकर्शन इसे टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। सो आंसर इज सेम, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, जैसा कि हम कोई सर्चिंग एल्गोरिथम से एक्सपेक्ट करेंगे। है तो ट्रू भेजेगा, नहीं है तो फॉल्स भेजेगा। सो गुड, गुड टू गो। तो आज के लिए अपना एक स्पेशल चैलेंज है अभी के लिए। एक आपको बाइनरी रिसर्च से लगता एक स्पेशल चैलेंज आपको आज करना होगा। यहाँ पे लाइक अगर सॉर्टेड अरे रोटेटेड हो, यानी कि लाइक मान लो मैं यहाँ पे जो 6 है उसे आगे भेज देता हूँ, यानी कि एक नंबर ऑफ रोटेशन करते हैं अपन एक सॉर्टेड अरे के ऊपर। तो ये जो होती है रोटेटेड सॉर्टेड अरे कहता है। तो इसके अंदर अगर मुझे ओ एन लॉग एन, ओ लॉग एन में सर्च करना, एन लॉग एन क्या, वो लॉगिन के अंदर मुझे कोई वैल्यू सर्च करनी हो ऐसे सॉर्टेड अरे के, लाइक ऐसे रोटेटेड सॉर्टेड अरे के अंदर, तो आप हो सकता है या नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ पे एक स्पॉइलर वार्निंग, तो ऐसे जो रोटेटेड सॉर्टेड अरे होता है उसमें भी बेस्ट टाइम जो होता है वो लॉग इन होता है। और कैसे हो सकता है, बाइनरी सर्च से। तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है आज कि कैसे होगा ये, एक फन चैलेंज होगा काफी। और डेफिनेटली आपको ऐसे ही नहीं करना, यहाँ पे लाइक हैकरिंग वगैरह में भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आता है। हैकर रैंक के कोड शेफ है उन सब में। तो यहाँ पे आप सर्च मार लो रोटेटेड सॉर्टेड अरे सर्च, डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे लीड कोड का प्रॉब्लम है अभी के लिए, तो लीड कोड से रखते हैं। या तो गिग्स फॉर गिग्स का भी प्रॉब्लम है ये। आपको डेफिनेटली कोई एक ही करना है जो आपको ठीक लगे, जो आपकी फेवरेट साइड हो वहां पे चले जाओ, और यहाँ पे जो सर्च है उसे बनाओ आप। यहाँ पे भी डेफिनेटली सेम सेम टाइप का सिग्नेचर यूज किया किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट पॉइंटर नम, ये कलर स्कीम बहुत बकवास है। एनीवेज, फिर नम साइज यानी कि एन, तो पहला अपना जो है अरे और दूसरा एन है और तीसरा की है अपना यानी कि टारगेट। और यहाँ पे तो आपको लाइक इसका आंसर भी मिल जाएगा। अभी के लिए सब ब्लर करके रखते, रहने दो, कोई मीनिंग है नहीं ऐसे भी। तो यहाँ पे जो है रोटेटेड सॉर्टेड अरे होगा इसका।
सो या दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। और डेफिनेटली ट्राई करना कि आप पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, लाइक 1-2 घंटे खुद ट्राई करो, हो सके तो ज्यादा करो, जितना भी आपके पास फ्री टाइम हो और कोडिंग करने का मन हो जितना भी, ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल आपका एल्गोरिथम वो लॉगिन में रन करना चाहिए और अभी के लिए सी लैंग्वेज है। तो या मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।